नमस्कार बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंडाशय, जिसे हम इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे, अंडाशय में ही अंडाणु यानी अंड कोशिका का निर्माण होता है। जो अंडाशय होता है उसी में अंडाणु या अंड कोशिका का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु उपस्थित होते हैं। यानी जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है उसी समय जो अंडाशय होता है उसमें हजारों अपरिपक्व अंडाणु पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, यौनारंभ पर ये अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। यानी जब व्यक्ति यौनारंभ में जाता है तब उसके जो अंडाणु होते हैं वह परिपक्व हो गए होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक माह एक अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु निकलता है। यानी प्रत्येक महीने में एक अंडाशय से एक परिपक्व जो अंडाणु होता है वह निकलता है। अगला पॉइंट देखेंगे, अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। यानी जो अंडाशय होता है वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे हम इसी में, अंडवाहिका यह क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, अंडाशय से निकले अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाती है। अंडवाहिका क्या होती है? तो जो अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु होते हैं उनको गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया यहीं पर होती है। यानी जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वह यहीं पर होती है। यानी इसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो गर्भाशय यानी यूट्रस। तीसरा पॉइंट देखेंगे गर्भाशय, यह क्या होता है? तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, यह एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय क्या होता है? तो यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा यह योनि से जुड़ा होता है। गर्भाशय जो होता है वह ग्रीवा द्वारा योनि से जुड़ा होता है।